और अब बात चारधाम यात्रा की। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है, लेकिन इसके साथ ही मुसीबतों का दौर भी शुरू हो चुका है, परेशानियों का दौर भी शुरू हो चुका है। इसलिए क्योंकि इस बार उत्तराखंड के चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ पहुंची हुई। भीड़ ने अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, यानी इतनी कैपेसिटी वहां पर नहीं है जितने लोग वहां पर पहुंच गए हैं। करीब 44% की बढ़ोतरी देखने को मिली है श्रद्धालुओं की संख्या में। इसकी वजह से हालात ये हो रहे हैं कि चारधाम यात्रा की वजह से उत्तराखंड में पहाड़ों पर जगह जगह जाम लग गया, और जाम इतना ज्यादा भीषण कि लोग घंटों तक पहाड़ पर लाइनों में खड़े रहे। उत्तराखंड चारधाम यात्रा से जाम की समस्या बढ़ गई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। देहरादून हरिद्वार ऋषिकेश ये पूरा जो हाईवे है उस पर भीषण जाम लग रहा है। बद्रीनाथ हाईवे पर भी 15 से 22 घंटों का जाम लग रहा है। अब सोचिए जो जा रहे हैं वो यात्रा क्या करेंगे। 15 से 22 घंटे अगर जाम में ही फंसे रह गए, ऊपर से अलग परेशानियां। दो तस्वीरें आपके सामने है। एक तो रजिस्ट्रेशन सेंटर पर आप भीड़ देखिए, लोगों की कतार, लोगों की भीड़, लोगों की संख्या आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा वहां पर भीड़ है। लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन करा सके चारधाम यात्रा में शामिल होने के लिए। और दूसरी तस्वीर देखिए, जो जगह जगह जाम लग रहा है उस जाम की ये तस्वीरें। 15 से 20 घंटे का ये पूरा जाम, ये तो फिर भी शहर का इलाका दिख रहा है, लेकिन जैसे पहाड़ों पर आप पहुंचेंगे ये जाम की स्थिति और मुश्किल हो गई। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। अनुमान से ज्यादा भीड़ पहुंच चुकी है। लगातार श्रद्धालु चारों धामों के लिए निकल चुके हैं। मैं इस समय ऋषिकेश में हूं और ये बद्रीनाथ हाईवे है। मेरे नीचे जो देख रहे हैं आप, ये बद्रीनाथ हाईवे। बद्रीनाथ हाईवे का हाल, सूरत हाल आपको देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पे कई किलोमीटर लंबी लाइन लग गई है। वजह क्या है कि जितना राज्य सरकार ने अनुमान लगाया था उससे कहीं ज्यादा अधिक लोग यहाँ पे पहुंच गए हैं। अब दर्शन की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से आप देख सकते हैं क्या स्थिति बनी हुई है। लोग घंटों से लाइनों में लगे हुए हैं, परेशान हैं। देखिए मोटरसाइकिल पे कुछ लोग सफर कर रहे हैं, पीछे सामान लदा हुआ है, कुछ लोग गाड़ियों में सफर कर रहे हैं। लगातार ये सफर जारी है। ये स्थिति यहीं की ऋषिकेश की नहीं है, बल्कि ये पूरे राजमार्ग की यही स्थिति है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक जाम ही जाम दिखाई देगा। देखिए ये स्थिति हमने आपको ये दिखाई, और हम आपको पीछे की स्थिति और दिखाते हैं। देखिए ये जो स्थिति है दिल्ली मार्ग है। दिल्ली से आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं, जितने भी यूपी से आने वाले श्रद्धालु हैं, वो लगातार इस तरफ से होकर आ रहे हैं। और ये देखिए कई किलोमीटर लंबा जाम है पूरे शहर में। इस समय ऋषिकेश की अगर मैं बात करूं, पूरी पौड़ी रोड की बात करूं, तो जाम की स्थिति इस कदर, लोग परेशान हैं, हलकान हो चुके हैं। स्कूल के जो बच्चे हैं वो परेशान हैं, कई घंटों से वो फंसे हुए हैं। तो ये स्थिति अब शुरू हो चुकी है। लगातार इन स्थितियों को देखते हुए, राष्ट्रीय राजमार्ग की जो स्थिति है उन्हें देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जाम और परेशान करेगा। अभिषेक सिन्हा, टाइम्स नाउ, नव भारत। चारधाम यात्रा में लोगों की जबरदस्त भीड़, और इस बीच लोगों की नाराजगी भी अव्यवस्था को लेकर। इस पर उत्तराखंड डीजीपी का बयान भी सामने आया है। अभिनव कुमार ने कहा है कि भीड़ का दबाव बढ़ा है तो श्रद्धालु रोके जाएंगे। भीड़ को देखते हुए श्रद्धालु धैर्य रखें, अपनी बारी का इंतजार करें। सभी लोग एक साथ पहाड़ों की ओर रुख ना करें। चारधाम यात्रा में बिना रजिस्ट्रेशन के ना पहुंचे। सुनिए। जितने भी यात्री यहाँ हमारे प्रदेश में आते हैं देवभूमि में चारधाम यात्रा के लिए, सभी हमारे सम्मानित अतिथि हैं, उनका सभी का स्वागत है। लेकिन जिस संख्या में इस साल यात्री आ रहे हैं, तो हम एक तो यही उनको अपील करना चाहेंगे कि भीड़ को देखते हुए थोड़ा सा उनको धैर्य और संयम बरतने की कोशिश करनी होगी। और हमें उनकी सेफ्टी के लिए, उनके कन्वीनियंस के लिए जगह जगह हो सकता है कई बार हमें ट्रैफिक रोकना पड़े, क्योंकि अगर आगे का मार्ग संकरा है या ट्रैक रूट पर या जो यात्रा की पड़ाव है, आगे अगला पड़ाव है, वहाँ पे कोई अकोमोडेशन खाली नहीं है या व्यवस्था नहीं है, तो हमने अलग अलग पॉइंट्स चिन्हित कर लिए हैं यात्रा रूट पर, जहाँ पर हम अगर भीड़ का दबाव बढ़ता है तो श्रद्धालुओं को रोकेंगे। हरिद्वार ऋषिकेश रजिस्ट्रेशन सेंटर पर जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, भारी भीड़ है। रजिस्ट्रेशन सेंटर पर श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखने को मिल रही है। रजिस्ट्रेशन के लिए श्रद्धालु घंटों का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक 25 लाख से ज्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। देहरादून प्रशासन व्यवस्थाओं को सुधारने में जुटा है। इतनी बड़ी तादाद में 25 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन, और अभी भी रजिस्ट्रेशन सेंटर पर आप देखिए किस तरीके से लोग
सो कर आराम कर करके अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि उनकी बारी आ जाए, रजिस्ट्रेशन वो करा सके, चारधाम यात्रा में शामिल हो सके। इस बीच प्रशासन अलग अलग जगहों पर व्यवस्था को ठीक करने में, या इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं तो उस हिसाब से सुविधाओं को तैयार करने में जुटा है। चारधाम यात्रा को लेकर खुद जिलाधिकारी ने कमान संभाल ली है और हम रजिस्ट्रेशन ऑफिस में हैं और लगातार हम ये देख रहे हैं कि क्या व्यवस्थाएं, मैडम क्या व्यवस्थाएं लग रही हैं और क्या कहाँ खामियां लग रही हैं? नहीं, एज सच हमारी सारी व्यवस्थाएं पूरी हैं और पानी, टॉयलेट, सभी चीज़ें जो हैं सुचारू हैं हमारे यहाँ पे। और आज तो भीड़ भी बहुत कम है, रजिस्ट्रेशन काउंटर पे लाइन भी बहुत कम है और सबके बैठने की हमने व्यवस्था कर रखी है, कुर्सियों का इंतजाम, और जो हमने ये लगा रखे हैं टेंट सब जगह लगा रखे हैं, पानी की व्यवस्था कर रखी है जिससे कि किसी को कोई असुविधा ना हो। अच्छा मैडम, अनुमान से ज़्यादा भीड़ आ गई, जैसे कल 45,000 रिकॉर्ड लोगों ने दर्शन किए, उस पर क्या कहना है आपका? नहीं, एक्सपेक्टेड तो था ही कि ज़्यादा इस बार दर्शन करने के लिए यात्रीगण आएंगे और उसी हिसाब से हम लोगों ने व्यवस्थाएं भी की हैं। और क्योंकि ज़्यादा लोग आए हैं तो क्योंकि रजिस्ट्रेशन काउंटर अभी हमारे 18 काउंटर चल रहे हैं तो उसके हिसाब से जो लाइन लग रही है वही लग रही है। अदरवाइज एज सच हम लोगों के यहाँ पे सब कुछ व्यवस्थाएं वगैरह सब हम लोगों ने सही कर रखी हैं और किसी को कोई असुविधा ना हो, ये हमारा पूरा प्रयास है। और हमारी टीम यहीं पे लगी हुई है, सुबह शाम दिन रात यहीं है और कहीं भी कोई इशू आ रहा है तो उसे हम देख रहे हैं। मैडम लास्ट सवाल, रैन बसेरे को लेकर देख रहे हैं कि थोड़ा लोग परेशान दिख रहे हैं, उसकी क्या व्यवस्था है? नहीं, हम लोगों ने यहाँ पे कंटिन्यूस अनाउंसमेंट भी करा रखा है कि हमने 2 वेडिंग पॉइंट खोल रखे हैं, जो धर्मशाला है वो खुलवा रखी हैं और कोई अगर जाना चाह रहा है और निःशुल्क जाना चाह रहा है तब भी हमने व्यवस्थाएं करा रखी हैं। तो एज सच यहाँ पे रैन बसेरे का कोई भी इशू नहीं है। अगर किसी को कहीं जाके रुकना है तो हम लोग यहाँ पे हमारी पूरी टीम है उन्हें फैसिलिटेट भी कर रही है कि वो वहाँ चले जाएं। हमने अपने पटवारी हर जगह लगा रखे हैं जिससे कि किसी को कोई परेशानी नहीं हो। मेडिकल टीम के लिए बात करें और उत्साह की बात करें श्रद्धालुओं की, तो क्या कहना है आपका? बहुत ज़्यादा उत्साह है श्रद्धालुओं में और हम लोग जो हमारी टीम है वो भी काफ़ी मोटिवेटेड है कि हम सबको जितनी सुविधा प्रदान कर सकते हैं, जितना हम लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं और लोगों को गाइड कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश। और अब एक बड़ी खबर गढ़वाल डिवीजन से। गढ़वाल डिवीजन के कमिश्नर विनय पांडे ने बड़ा बयान दिया है। पिछली बार की तुलना में 2 गुना श्रद्धालु इस बार पहुंच रहे हैं चारधाम यात्रा में। चारधाम यात्रा में कैपेसिटी से यानी क्षमता जितनी है इस रूट पर उससे ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर व्यवस्था को सुधारा जा रहा है, उस हिसाब से तैयार किया जा रहा है। आपको पता है कि हमारे चारों धामों की एक कैपेसिटी है और खासकर यमुनोत्री और केदारनाथ जी की। यमुनोत्री में आपको पता है कि हमारा 5 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो ट्रैक थोड़ा नैरो है और एक लिमिटेड संख्या में ही यात्री जा सकते हैं। जहां पिछले वर्ष जब 22 अप्रैल 2023 को कपाट खुला था तो यमुनोत्री धाम में पहले दिन 6,838 यात्रियों ने दर्शन लाभ प्राप्त किया था और इस वर्ष जबकि पहले दिन यहां कपाट खुला है तो 12,193 यात्री थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ चारधाम रूट पर जो है श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ी है, जो टूरिस्ट स्पॉट है यानी पहाड़ों पर जो लोग छुट्टियां मनाने पहुंचते हैं या फिर भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए पहुंचते हैं, उनकी भी तादाद बहुत ज्यादा है, उनकी भी परेशानी बढ़ गई है। चारधाम यात्रा से टूरिस्ट को भी परेशानी, जो पर्यटक पहुंच रहे हैं यानी जो चारधाम यात्रा पर नहीं है लेकिन पहाड़ इसलिए पहुंच रहे हैं ताकि मैदानी इलाकों में जो गर्मी है उस गर्मी से उन्हें सुकून मिले, कुछ राहत मिले, पहाड़ों की वो सैर करें, उनकी भी परेशानी बढ़ गई। चारधाम यात्रा की शुरुआत है और हम ऋषिकेश में और गंगा के घाट पे हैं और लगातार हम दिखा रहे हैं कि यात्रियों किस कदर परेशान है। जाम अब डराने लगा है। आइए जानते हैं, यहाँ कुछ लोग हैं बैठे हुए, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, कहाँ से आए हैं आप लोग? हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हैं, तो यहाँ जाम की क्या स्थिति देखने को मिली आपको? हम तो होटल से 9:30 बजे निकली थी और यहाँ हम 11 बजे पहुँचे गए थे। 11:30। कितनी दूरी थी ये? करीब 2 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर होगा। 2 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में। देखिए जाम जो है वो काफी डरा रहा है। हम लगातार आपको रिपोर्ट करके दिखा रहे हैं। हम गंगा के किनारे पे हैं और लोगों से भी बात करेंगे। आपसे मैं पूछना चाहूंगा, कहाँ से आई आप? हम हिमाचल से आए हैं। तो क्या देख पा रही हैं यहाँ जाम की स्थिति? यहाँ पे बहुत ही सुंदर लग रहा है, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ टूरिस्ट दूर दूर से आए हैं, तो हम ये देख के बहुत खुश हुए हैं। फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं तो हमारा एक्सपीरियंस यहाँ का बहुत अच्छा रहा है। जाम कैसा लगा आपको? जाम सड़कों पे? जाम
बहुत था। हम तो बल्कि यहाँ से रुकते रुकते आए हैं। हम अभी नीलकंठ से होते हुए आए हैं। हरिद्वार से हम नीलकंठ के लिए निकले हैं। नीलकंठ से हम ऋषिकेश के लिए आए हैं, तो हमें जाम की जो है बहुत दिक्कत आई है। आपका क्या कहना है? जाम को जो इन्होंने बोला वो सही है।